हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये टॉपिक आपके लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है, आहार नियोजन की महत्वपूर्ण बिंदु और आहार नियोजन के चरण, यानी आहार तैयार करने के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट हैं, और आहार नियोजन के जो चरण हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आहार नियोजन के दौरान कुछ बातों पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और यही छोटी छोटी बातें इम्पॉर्टेंट होती जाती हैं। पहली बात, आहार जो है रुचिकर होना चाहिए, यानी कि जो आहार है उसमें रुचि होनी चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, उसमें भिन्नता होनी चाहिए, उसमें डिफरेंट होना चाहिए। उन पाक विधियों का चुनाव करें जिनके प्रयोग द्वारा पोषक तत्वों को न्यूनतम क्षति हो, यानी उन पाक विधियों का हमें प्रयोग करना है कि भोजन पकाते समय हमारे जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनकी क्षति कम से कम हो। प्रत्येक भोजन में 5 खाद्य पदार्थों में खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो प्रत्येक भोजन में जो 5 खाद्य समूह में खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाने चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। साबुत अनाज, उसना चावल, माल्टेड अनाज का प्रयोग अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। मोटे व अपरिष्कृत अनाज में अधिक मात्रा में पोषक तत्व और रेशा पाया जाता है, इन्हें भी आहार में सम्मिलित करना चाहिए। साबुत दालों का प्रयोग अधिक करना चाहिए, इन्हें गलाने के लिए खाने के सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे पोषक तत्वों की क्या होती है, हानि होती है। अनाज व दालों के मिश्रित मात्रा का प्रयोग आहार में प्रोटीन की गुणवत्ता में क्या करता है, वृद्धि करता है। रेशे युक्त भोज्य पदार्थों को आहार में अधिक प्रयोग करें। जो रेशे युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें अधिक मात्रा में प्रयोग करना है हमें आहार में कच्ची सब्जियों फलों को भी सम्मिलित करें। आहार में जो कच्ची सब्जियां हैं और फलों को सम्मिलित करना है। आहार आयोजन में प्रतिदिन न्यूनतम 100 मिलीलीटर दूध सम्मिलित करें। तो जो आहार आयोजन है उसमें हमें रोज़ प्रतिदिन 100 मिलीलीटर से लीटर दूध सम्मिलित करना है। वसा व तेल के माध्यम से शरीर को प्रतिदिन 15 से 20%, तो जो वसा है और तेल के माध्यम से शरीर को 15 से 20% और शक्कर द्वारा 5% ऊर्जा प्राप्त हो। अंडे को आहार में सम्मिलित करने से प्रोटीन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। मांस पोल्ट्री उत्पाद के प्रयोग की अपेक्षा आहार में मछली का प्रयोग अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। एक समय में भरपेट भोजन ग्रहण करने की अपेक्षा छोटे छोटे अंतराल पर कम मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही हाइड्रोजनीकृत वसा का प्रयोग कम या नहीं करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के वनस्पति तेलों जैसे सरसों का, मूंगफली, सूरजमुखी, जैतून, ताड़ का तेल अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। और व्यक्ति अपने आहार में वसा, तेल, शक्कर का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें। संतुलित आहार के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट की भी प्राप्ति होनी चाहिए। हल्दी, सोयाबीन, फल, अदरक, पुदीना आदि एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे खाद्य स्रोत हैं, इन्हें भी हमें अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। आहार निर्देश, खाद्य पिरामिड, आहार विनिमय सूची आदि आहार नियोजन में सहायक सिद्ध होते हैं। आहार में नमक का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। स्त्रियों के आहार में लौह लवण युक्त खाद्य पदार्थों को हमें जरूर सम्मिलित करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति और परिवार में अलग अलग सदस्यों के लिए आहार नियोजन करने के कई चरण होते हैं। तो आहार नियोजन के क्या चरण हैं, स्टेप हैं, इनको भी देख लें कि आहार नियोजन के चरण क्या हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सर्वप्रथम व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के विषय में ज्ञान आवश्यक है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति की जो शारीरिक
स्थिति है और जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनके विषय में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो संतुलित आहार नियोजन करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रस्तावित अनुशंसित आहारी भत्तों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनसे व्यक्ति की आयु के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आहार नियोजन की समय अवधि निश्चित करें। इस चरण में क्या है, इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि आहार नियोजन कितने समय अवधि, जैसे कि 1 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन के लिए किया जाना चाहिए। यानी 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह या 15 दिन के लिए। आहार नियोजन के लिए खाद्य पदार्थों का चुनाव का सूची बना लें। तो खाद्य पदार्थों का चुनाव 5 खाद्य समूह में से करें। खाद्य पदार्थों की सूची बनाने के लिए खाद्य समूह का अथवा आहार विनिमय सूची का प्रयोग किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के चुनाव को उनकी उपलब्धता और एवं मूल्य प्रभावित करती है। जो खाद्य पदार्थों के जो चुनाव है उनकी जो उपलब्धता है और मूल्य क्या करती है, प्रभावित करती है। आहार नियोजन की सूची के अनुसार खाद्य पदार्थों को क्रय करना। देखिए, बाजार मूल्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के उपरांत खाद्य पदार्थों का क्रय करना चाहिए। जो बाजार का मूल्य है, जो बाजार का रेट है और खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता है, जो खाद्य पदार्थ की जो उसमें गुणवत्ता है उसका विश्लेषण करने के बाद जो मार्केट प्राइस है और खाद्य पदार्थ की में इसमें क्या गुणवत्ता है, इस खाद्य पदार्थ की विश्लेषण करने के उपरांत ही हमें खाद्य वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को क्रय करने की उपलब्धता, गुणवत्ता और मूल्य पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों को क्रय करना उनकी जो उपलब्धता है, गुणवत्ता है और मूल्य पर, ये 3 पॉइंट पर निर्भर करता है। क्रय किए खाद्य पदार्थों के आधार पर आहार नियोजन करना। तो इस चरण में यह निश्चित किया जाता है कि भोजन में कौन से व्यंजन सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस चरण में स्टेप में यह निश्चित किया जाता है कि भोजन में कौन से व्यंजन सम्मिलित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य सामग्री का प्रयोग पहले करें। तो इस प्रक्रिया में शीघ्र नष्ट होने वाले जो खाद्य सामग्री है उसका प्रयोग पहले करें। उन व्यंजनों को सम्मिलित करें जिन्हें बनाने में बहुत अधिक समय और श्रम ना लगे। तो हमें उन व्यंजनों को सम्मिलित करना चाहिए जिनको बनाने में अधिक श्रम ना लगे और अधिक समय ना लगे। तो इन स्टेपों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये सब स्टेप है खाद्य यानी आहार नियोजन के स्टेप हैं। इन स्टेपों को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति है और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के विषय में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति यानी व्यक्ति की जो शरीर की स्थिति क्या है और उसकी जो पोषण संबंधी क्या आवश्यकताएं, इस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आहार नियोजन की समय अवधि सुनिश्चित करें, यानी जो आहार नियोजन है उसकी जो अवधि है हमें सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये जो आहार तैयार कर रहे हैं वो या जो आहार नियोजन कर बना रहे हैं ये कितने समय के लिए, 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, इन सबको सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है। आहार नियोजन के लिए खाद्य पदार्थों का चुनाव कर ले और सूची बना ले। जो आहार नियोजन के लिए जो भी खाद्य पदार्थ चाहिए उनका चुनाव कर ले और सूची बना लेना बहुत ज़रूरी है। आहार नियोजन की सूची के अनुसार खाद्य पदार्थों को क्रय करना और जो आहार नियोजन की जो सूची है उसी के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, जो खाद्य पदार्थ है उनको क्रय करना चाहिए। क्रय किए गए खाद्य पदार्थों के आधार पर आहार नियोजन करना और जो हम क्रय कर लेंगे खाद्य पदार्थ उसी के आधार पर हमें आहार नियोजन करना चाहिए। यानी जो खाद्य पदार्थ हम क्रय कर लेंगे उसी के आधार पर हम आहार नियोजन करेंगे। तो ये था आपके आहार नियोजन टॉपिक। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम आपकी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।